बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्माओं को नई दुनिया की स्थापना में हमेशा यही याद रखने वाले कि मैं नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त हूँ। मैंने बेहद की जिम्मेवारी का ताज पहना है। ताज मतलब जिम्मेवारी का ताज। तो जिम्मेवारी उठाने वाले, बेहद विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी उठाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को और बेहद की आत्माओं को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। मानियों के अंदर हीरे मोती भी है और कंकड़ पत्थर भी है। तो उसमें से मैं कहीं से 2-4 हीरे मिल जाते हैं तो मैं ढूंढ के बेहद के बच्चों को मानियों के अंदर से ढूंढ के देती हूँ। जो बापू जी के द्वारा मुझे बुद्धि मिली है, समझने की शक्ति मिली है, उसी के द्वारा मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर बाप की नज़र मेरे पर ना हो तो मैं ये काम नहीं कर सकती। बापू जी की नज़र रहती है जिन बच्चों पर, बेहद के बच्चों पर भी बापू जी की नज़र रहती है। इसलिए वो बच्चे हिम्मत रखते हैं और अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि हम विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए हैं, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं, ऐसा समझते हैं बेहद के बच्चे। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा महावाक्य है। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। अब ये बताओ, शक्ति सेना किसको कहेंगे? जो किसी के अधीन है, जो दीदियों के अधीन, दादियों के अधीन, दादाओं के अधीन, जोन इंचार्ज के अधीन, उसको कैसे शक्ति सेना कहेंगे? जो किसी भी आत्मा के अधीन है, बाप के सिवा। बाप भी अधीन बनाने नहीं आते, बाप भी स्वतंत्र बनाते हैं। तो जो अधीन आत्माएं हैं वो अधिकारी आत्मा बन नहीं सकती, तो उसको शक्ति सेना कैसे कहेंगे? तो कौन सी शक्ति सेना है? जो बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बच्चों को शक्ति सेना कहेंगे। और पांडव सेना किसको कहेंगे? वही पांडव सेना है जिनके साथ भगवान है। भगवान जिनके साथ होता है उसको पांडव सेना कहा जाता है। पांडवों के साथ भगवान होता है, तो जिनके साथ भगवान नहीं है वो पांडव सेना भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है, क्योंकि जो अधीन होती आत्माएं वो अधिकारी नहीं बन सकती। तो किसी भी आत्मा के अधीन रहने वाली आत्मा, उसको अधिकारी आत्मा नहीं कहेंगे, उसको विशेष आत्मा और बेहद की आत्मा नहीं कह सकते। तो फिर क्या हुआ आगे? सभी ऊपर को देखने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर की ओर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर देख नहीं सके। फिर क्या हुआ? जैसे सभी तरस रहे थे, फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी आई। क्या हुआ? सभी ऊपर देख रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। क्यों? देखने की ताकत नहीं थी, तो कैसे देखेंगे? जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर तरस रहे थे, फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज़ आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। तो कल्याण किसके द्वारा होना है? शक्तियों और पांडवों के द्वारा। उस समय हम सबके चेहरे बहुत ही रहम दिल का भाव था। क्या? रहम आ रहा था ना अपने ऊपर कि हमने क्या किया, और जिनको बांध के रखा है उनके ऊपर भी रहम आ रहा था।
फिर क्या हुआ? फिर कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम के आंसू बहा रहा था। और फिर सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी तेजस्वी थी। तो गोले के अंदर, लाइट के गोले के अंदर सभी शक्तियां गोले के अंदर तेजस्वी, तेज उनका इतना ज़बरदस्त तेज था कि उनका जो तेज निकल निकल के आ रहा था। ये है वाणी के अंदर। तो मैंने आपको ये बातें बता दी। ये बेहद के बच्चों के लिए कितना अच्छा वाणियों के अंदर बोला हुआ है, मगर मिक्स भी किया हुआ है कहीं कहीं, इसलिए मेरे को छांट के बताना पड़ता है। जो सिलेक्टिव शब्द होते हैं वही मैं बेहद के बच्चों को बताती हूँ। अब यहाँ क्या लिखा है? अपने विश्व प्रसिद्ध स्वदर्शनधारी, स्वदर्शनधारी माना आत्मस्वरूप के दर्शन करने वाले, जिनको आत्मस्वरूप का दर्शन होता है। स्वदर्शनधारी दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप, दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं बाप। स्वदर्शनधारी ही विश्व दिव्य, मतलब जो दूसरा 5 तत्वों से परे का बेहद का विश्व है, उसको देखने वाले क्या विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। क्या कौन बनते हैं? जो आत्मस्वरूप में टिकने की, जिनको आत्मस्वरूप की अनुभूति है, वही विश्व जो बेहद का विश्व है उसको देख सकते हैं। इसका अर्थ ये है, पहले समझने की कोशिश करो। अपने विश्व प्रसिद्ध स्वदर्शनधारी दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं बाप। स्वदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। जो मतलब आत्मस्वरूप को जानते हैं, आत्मस्वरूप को अनुभूति करते हैं, वही दिव्य विश्व माना बेहद का जो विश्व है, बेहद की दुनिया है, उसको देख सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। स्वदर्शनधारी नहीं, अगर स्वदर्शनधारी नहीं है, मतलब आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है, तो दिव्य दर्शनीय मूर्त नहीं बन सकते। कितना स्पष्ट लिखा है, बहुत अच्छा महावाक्य है। फिर से पढ़ूं। दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप आत्मा को देख रहे हैं बाप। स्वदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। स्वदर्शनधारी नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूर्ति भी नहीं। हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से, हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। क्या इसका मतलब क्या है? कि हर संकल्प में और हर कदम में स्वदर्शन से, मतलब आत्मस्वरूप से दिव्य दर्शन करा सकते हो। दूसरी आत्माओं को दिव्य दर्शन माना बेहद के संसार का, बेहद के विश्व का दर्शन करा सकते हो। स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प जो बापू जी ने संकल्प दिए ना बेहद की परम शांति के, दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि से बेहद के संसार को, बेहद के विश्व को देखने वाले, दिव्य दृष्टि माना तीसरा नेत्र खुला हुआ, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को, ब्राह्मण कौन है? जो बेहद के दादाजी के बच्चे बनते हैं वो है ब्राह्मण। तो वर्तमान समय जो अभी समय चल रहा है, वर्तमान ब्राह्मण आत्मा को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है।
दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप माना, देवता माना वो तीन तत्वों वाले देवता नहीं, देने वाले, शांति देने वाले, बेहद की शांति देने वाले, बेहद के विश्व का दर्शन कराने वाले, ऐसे दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप, फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। ये वही बात आ गई ना, फरिश्ता मतलब दिव्यता स्वरूप, जिनका दिव्य स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी हैं, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे। तभी सर्वात्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प की वर्षा होगी। यहाँ तो पुष्पों की वर्षा की बात नहीं है, जो संकल्पों से खुश होते हैं उसको ही कहेंगे कि पुष्पों की वर्षा। जो संकल्पों से वर्षा करेंगे, हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन्म जन्म की प्यास, जो जन्म जन्म की प्यास थी वह आज थी मुक्ति को प्राप्त हो जाए और जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाए, यह झलक मार्गदर्शन हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प द्वारा संकल्प पूरा हुआ। मुक्ति और जीवन मुक्ति का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए, हमारे हमको मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की यह समर्थ स्थिति आत्मा को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। आपके दर्शन से क्या होगा? आत्मा के पाप को मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। आपके दर्शन करके, बेहद के बच्चों के दर्शन करके तो क्या होगा? आत्माएं अपने आप को हल्का महसूस करेंगी। लेकिन कब ऐसा होगा? कब? जब बच्चे दर्शनीय मूर्त बनेंगे तब। इसलिए यही पाप हरो देवा, पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति, यह बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी का या देवता को पास जाते हुए यह भावना निश्चय रखते हैं कि यह हमारे पाप नाश कर देगी। तो यहाँ क्या बोला आगे? और अब अंत में ये जो साधु संत होते हैं वो क्या कहते हैं? हम तुम्हारे पाप नाश कर देंगे। लेकिन पाप नाश नहीं कर सकते। आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं के प्रत्यक्ष रूप में होने से ऐसे जल्दी ही दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। क्या? ऐसे जल्दी ही यह दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। बेगत के बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।